आजकल के युवाओं का सबसे बड़ा सपना क्या होता है? विदेश जाना, वहां जाकर पढ़ाई करना, वहीं लाखों की नौकरी करके सेटल हो जाना। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक लड़की लंदन से पढ़ाई करके वापस इंडिया आती है, एसी के कमरों की नौकरी ठुकराती है और उतर जाती है यूपी के एक गांव की मिट्टी में किसानी करने। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी मॉडर्न किसान से जिन्होंने 3 एकड़ के खेत से 50 लाख रुपए से ज्यादा का टर्नओवर खड़ा कर दिया है और इनके उगाए फूल आज विदेशों तक महक रहे हैं। तो चलिए ग्राउंड रिपोर्ट पर चलते हैं और जानते हैं इस सक्सेस स्टोरी का पूरा राज। आज हम मौजूद हैं नवाबों के शहर लखनऊ में, लेकिन अगर हम इसे फूलों का शहर बोलें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं जूही सिंह मैडम। आप किसान हैं और सबसे ख़ास बात ये है कि लंदन से पढ़ के आने के बाद आपने फार्मिंग चुनी। मैम, बहुत बहुत पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है कि आप मेरे शहर में और जो काम मैं करती हूँ उस बारे में पूछ रहे हैं मुझसे। मैम, ये बताइए, सबसे पहला सवाल आपसे कि आपने लंदन से पढ़ाई की। लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हैं, कुछ और करते हैं, लेकिन आपके दिमाग में ऐसा क्या आया कि आपने फूलों का काम शुरू किया? पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं और मेरी बहन जो आए मैं अहमदाबाद से, उसने मैनेजमेंट किया। हम लोग अपने शहर में कुछ करना चाहते थे। खेती किसानी हम लोगों के परिवार में होता था, तो बहुत जगह हम लोग गए और सब ने कहा कि लखनऊ उस समय बहुत कनेक्टेड नहीं था जगहों से, कि लखनऊ में मत करिए, कहीं और करिए। लेकिन बस एक जज्बा था कि यहाँ पर जहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जहाँ रोज़गार के साधन नहीं है, महिलाओं को इन्वॉल्व करके कुछ ऐसा किया जाए जो हमें भी करना पसंद है। तो केले की खेती, जरबरा की खेती से शुरू किया, फिर लिलियम, ट्यूलिप, बहुत सारे इंपोर्टेड फ्लावर्स भी लगाए, मार्केट भी सेट किया। तो एक सफ़र है जो शुरुआत हुई और अभी भी चल रहा है। तो इस फूल को आपने विदेश से पढ़ाई की और इस फूलों को विदेश तक भी पहुंचाया भी? विदेश तक पहुंचाया, जापान भेजा। वहाँ के ऑक्शन हाउसेस में कम लोग भेज सकते हैं, और जब वहाँ भेजते थे तो उनकी क्वारंटाइन इतनी मुश्किल थी कि हम खुद एक फूल जो है, हर एक फूल पैक किया अपने साथ, जो शुरू से लोग हैं उनको सिखाया। लंदन भी गया, दुबई, ओमान, जर्मनी हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया। तो सभी देशों में कोशिश की, बल्कि 1-2 कंसाइनमेंट हमने अमेरिका भी भेजे एक समय पे, लेकिन फ़्लाइट्स नहीं होने की वजह से और फ्रेट कॉस्ट होने की वजह से वहाँ बहुत वायबल नहीं रहा। सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो महिलाएं होती हैं, आम तौर पे जो भारतीय यूपी बिहार की महिलाएं जो हैं, वो उनके पुरुष बाहर कमाने चले जाते हैं और वो घर पे नॉर्मल खेती बाड़ी करती हैं और सारा घर का काम, पशुपालन से लेके सब कुछ करती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये आरोप लगाया जाता है कि डिसीजन मेकिंग की कमी उनके अंदर रह जाती है, इतना काम करने के बावजूद भी। और आप इंडिपेंडेंट हैं और इतना बड़ा बिजनेस आपका है फूलों का, तो उनको क्या आप संदेश देना चाहती हैं? आर्थिक रूप से खुद सशक्त होना। अपना एग्जाम्पल मैं लूँ तो जब हम लोग कॉलेज में थे उस समय कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, वो मैनुअल टाइपराइटर हुआ करते थे। तो मेरे पिताजी ने हम लोगों को टाइपिंग सिखाई कि कभी कुछ ना कर पाओ तो कम से कम वो एक काम है जो तुम कर पाओ। और शायद वही जज्बा है कि जो हम लोगों ने फूलों की खेती शुरू की। एक लंबा संघर्ष, इसमें भी मुश्किल है। आप ज़मीन पर ये सोचते हैं कि किसी के माध्यम से ये काम कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता। नुकसान बहुत होता है। रात के ठंड में भी हम लोगों ने अपना पॉलीथीन चला चला के, अगर पाला पड़ता है तो फूलों को बचाया। लागत ज़्यादा होती है, कभी कभी आपका पूरा कंसाइनमेंट ख़राब हो जाता है, मनोबल टूटता है। लेकिन मैं सभी महिलाएं से कहूँगी कि आप जो छोटा भी काम जानते हैं उसको आर्थिक रूप से अपने हिसाब से जोड़ें, और उससे एक मुनाफे का सौदा ज़रूर हो सकता है। अब तो बहुत कुछ उपलब्ध है, और मेरी कोशिश ये है कि अगर कोई महिला काम करना चाहती है तो उसको एक मेंटरशिप ज़रूर मैं उपलब्ध कराऊँ। मैम, कौन कौन से देशों में आपके फूलों की सप्लाई होती है? इस पे हम लोगों ने दुबई भेजा है, ओमान भेजा है, मस्कट गया है, जापान के ऑक्शन हाउसेस में भेजा है, लंदन में हम लोगों के 2-3 कस्टमर से, जर्मनी में एक बहुत बड़ा सुपर मार्केट है उससे भी हम लोगों ने टाई अप किया था। और पहले हम लोग दिल्ली से भेजते थे,
बाद में हमारे सांसद अटल जी हुए और यहाँ पर उन्होंने एयरपोर्ट पर ये एक पूरा अटल जी की चर्चा हम करेंगे जी। कि आपके फार्मिंग में उनकी भी भूमिका कुछ रही है या फिर वो वाकया क्या हुआ था उसे हम हमारे दर्शकों को बताइए। मैं नई थी, मैंने पत्रकारिता शुरू की थी। अच्छा। उनका चुनाव था तो मुझसे आउटलुक से कहा गया एज स्ट्रेंजर कि कवर। तो उस समय जब आप यंग होते हैं, युवा होते हैं जैसे आप हैं, तो आपको लगता है ज़िंदगी में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हम भी गए, बहुत सारे पत्रकार थे सीनियर, तो उनको लगा कि ये नई लड़की है, यंग है, तो उन्होंने कहा अच्छा इसको पूछने दो। तो मैंने पूछा कि आप अगर हमारे सांसद होंगे तो आप लखनऊ के लिए क्या करेंगे। अच्छा, उस टाइम पे वो सांसद नहीं थे? उस टाइम मतलब वो चुनाव, मैं उनको पहली बार कवर कर रही थी। अच्छा। और वो चुनाव लड़ रहे थे। उस समय मैं फार्मिंग नहीं कर रही थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मैं लखनऊ के लिए एक पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, लखनऊ को ग्रीन सिटी बनाना, कैसे यहाँ पर हरियाली बढ़े, पोल्यूशन कम हो, प्रदूषण कम हो, इस पर मैं वास्तव में काम करूँगी। जब मैंने फार्मिंग शुरू कर दी और उस समय वो प्रधानमंत्री हो चुके थे, तो हम लोग उनके पास गए दोबारा दिलाने गए कि आपने तब कहा था और हमें ये मुश्किल है कि हम यहाँ से अपने पौधे या फूल निर्यात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें एक टेम्परेचर निर्धारित कोल्ड रूम चाहिए और हमें दिल्ली भेजना पड़ता है अपनी ट्रकों से 2 डिग्री पर। और यहाँ पर आज लखनऊ में कोल्ड रूम एयरपोर्ट के पास उपलब्ध है। यहाँ से फूल, सब्जियाँ, मटर, बहुत सारे अन्य चीज़ें भी सप्लाई होती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि शायद वो थोड़ी सी सहभागिता जो है उसने लखनऊ की एक तस्वीर तो बदली है जो हमारा शहर है। अच्छा, उन्होंने आपको प्रोवाइड कराई वो चीज़ें? हाँ, उन्होंने सभी जो एक्सपोर्टर्स यहाँ से थे, वो पूरा कोल्ड रूम, पूरी क्वारंटाइन फैसिलिटीज़, जो हम लोगों का पेपर वर्क दिल्ली से पहले हमें 1 दिन पहले कराना पड़ता था, वो सब लखनऊ पे वो संसाधन प्रधानमंत्री होते हुए उपलब्ध कराए। और वो चीज़ें आज भी चल रही हैं? वो चीज़ें आज भी चल रही हैं, वो बढ़ी भी हैं। और आज मैं कहूँ लखनऊ, हमारे पास दुबई से बहुत सारे लोग आए थे सब्ज़ी भी उगाने के लिए, तो लखनऊ एक मटर यहाँ से बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है। आम जो है वो भी लोगों ने एक्सपोर्ट करने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है वो एक शुरुआत थी। अभी आप फूलों से कितने महिलाओं को रोज़गार दे रही हैं और टर्नओवर आपका क्या रह रहा है इसमें? हम लोग का टर्नओवर करीब 50 लाख 55 लाख इतना हो जाता है साल में। और महिलाएं बहुत सारी पहले परमानेंट यहाँ पर 15-16 महिलाएं निरंतर काम करती हैं। साथ ही समय समय पर वो बढ़ भी जाता है। हमारा एक दूसरा भी सेटअप है, वहाँ हम कोशिश करते हैं कि महिलाएं ही अधिक काम करें। ये हमारी हमेशा प्राथमिकता रहती है कि महिलाओं को रोज़गार दें। और बहुत सारे लोग यहाँ हैं जिनकी जो लड़कियाँ काम करने आई थी, उनकी अब शादियाँ हो गई हैं, वो कहीं चली भी गई हैं, तो वहाँ भी अपना छोटा मोटा रोज़गार हम कोशिश करते हैं कि अगर वो कुछ अपने एक स्कीम है कि अगर वो लोग कुछ उगा सकें तो हम उनसे ख़रीद लें और हम उनको मार्केट से जोड़ सकें, तो वो हमेशा एक संबंध बना रहता है। तो मैम, सबसे बड़ी बात, जो सबसे मुश्किल का दौर है आपको ये काम करते करते, सबसे स्ट्रगल फेज़ आपका क्या रहा है और यहाँ पे महिलाओं को लेके क्या संदेश देना चाहेंगे? स्ट्रगल फेज़ ये रहा है कि बाज़ार नहीं था, बाज़ार को पता करना, बहुत सारे पौधों को किस तरह से हम सुरक्षित रखें। और महिलाओं की जहाँ बात है, उनको हम प्राथमिकता देते हैं। कोविड के समय भी हमने, जबकि हमारा सामान, करोड़ की फसल बर्बाद हो गई, तब भी हमने किसी को यहाँ से निकाला नहीं, ले ऑफ बिल्कुल नहीं किया। यहाँ से जो भी महिलाएं जाती हैं, बहुत सारे लड़के जाते हैं, वो कहीं जा कर के अपना काम भले कर दें लेकिन यहाँ वापस आते रहते हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि किसी को हम नौकरी से यहाँ ना निकालें, क्योंकि आर्थिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी हमारा एक फ़र्ज़ है। तो मैं कहूँगी कि ये एक बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी है। हमें भले नुकसान हो जाए, भले हम जब शुरुआत में हम लोगों ने शुरू किया तो लोगों ने कहा कि अरे ये काम कैसे कर पाएंगे ये लोग, एक बहुत बैकग्राउंड नहीं है, आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में पढ़े हैं। लेकिन इस फार्म को मुझे लगता है बड़े से बड़े राजनेता और बड़े से बड़े अफसर ने यहाँ आकर देखा है और एक मॉडल फार्म की तरह हमने इसको विकसित करने की कोशिश की है, जहाँ महिलाएं सशक्त हों और उनको रोज़गार मिलता रहे निरंतर। मैम, ट्यूलिप्स के बारे में बताइए। उत्तर भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने ट्यूलिप्स का उत्पादन किया, उसे एक्सपोर्ट विदेशों में किया, उसके बारे में आप बताइए। कि जो आज दिल्ली में आप देख रहे हैं वो हम लोगों ने 20 साल पहले लखनऊ में करके दिखाया था। एक पूरा जो ये ज़मीन है उसका एक हिस्सा हमने बगीचे के रूप में विकसित किया था
और उसमें हमारे डच कॉलेजेस से 2 लड़के उन्होंने इंटर्नशिप पर भेजे थे, जो 3 महीना इस फार्म पर रहे थे। ट्यूलिप, डैफोडिल, फ्रीजिया, एनिमोन और अनेक ऐसे ऑर्किड्स सारे हमने मैप करके उस गार्डन को बनाया था एक उदाहरण के रूप में। पूरे भारत में उसको हमें अपेडा से अवार्ड मिला, बेस्ट ट्यूलिप ग्रोअर एंड इन नॉर्थ इंडिया द बिगेस्ट ग्रोअर। मैं एसोचैम कमेटी की अध्यक्ष भी रही हूँ 2 साल, हॉर्टिकल्चर कमेटी की। जम्मू एंड कश्मीर में हम लोगों ने एक रेप्लिकेट किया था, जिसमें बायर्स को दुबई और सब जगह से बुलाया था और वहाँ की जनता को उससे जोड़ने की कोशिश की थी। तो आज का जो हो रहा है दिल्ली में, हो सकता है हमने समय से पहले कर दिया और इतना उसको नहीं हम पब्लिसिटी दे पाए, लेकिन लखनऊ में हो सकता है और होना चाहिए। इसके लिए मैं सरकार से भी कोशिश कर रही हूँ कि वाई इफ़ इन दिल्ली वाई नॉट इन लखनऊ। मतलब लखनऊ खुद में एक बहुत खूबसूरत जगह है। तो मिट्टी से जुड़ी किसान, मिट्टी से निकली हुई और विदेशों से घूम के आई, फिर यहाँ पे फूलों का व्यापार किया और उसके बाद ये फूल वापस से विदेशों की धरती पे बेचना, एक्सपोर्ट करना, ये ऐसा कम। और कई महिलाओं को, जो कंपनियां आज ले ऑफ का दौर चल रहा है, सारी कंपनियों में लोग फायर कर दिए जाते हैं, तो यहाँ पे रोज़गार उन महिलाओं का सुरक्षित है। कभी यहाँ से कोई नौकरी से नहीं निकाला जाता और कुछ लोग यहाँ से सीख के अपना भी व्यापार कर चुके हैं। और ये वीडियो देखने के बाद उन सभी महिलाओं के लिए एक बहुत प्रेरणा का विषय है कि वो अपना फूलों का व्यापार शुरू कर सकती हैं और मैम इसमें पूरा उनका साथ देंगी। कभी भी कोई देश भर की महिला आके यहाँ पे कैसे खेती करनी है, कैसे करनी है, सब में आप सहयोग करेंगी? बिल्कुल। हम भीमताल में ये कोशिश, जैसे एक नया कॉन्सेप्ट है मियावाकी फॉरेस्ट का, वहाँ पर हम पंतनगर यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट करते हैं और बच्चे आते हैं, वहाँ सीखते हैं। फार्म का एक कोना है जिसमें हम उनको सिखाते हैं। लखनऊ में भी यही कोशिश है। लखनऊ में हमारे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं कि अब इस फार्म को एक सीखने का, जिससे वो आगे चल के ये काम आगे ले जा सके, हम कितना कर सकते हैं, वो भी महिलाएं कर सकें। तो देश भर की महिलाओं को खूबसूरत संदेश देती हुई जूही सिंह जी हमारे साथ थी। लखनऊ से निशांत मिश्रा, NDTV इंडिया के लिए।